जो राहुल गांधी की सज़ा को जारी रखने का फैसला सूरत के न्यायालय के द्वारा दिया गया है, वह क्या हमारे मौजूदा दौर की जो राजनीति है, उस पर कोई गहरा प्रभाव डालेगी? जो अलग-अलग दल अपने एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस की यह कोशिश थी कि वह अपने आप को विजयी मुद्रा में प्रस्तुत करेगी, तो क्या उसको उससे झटका लगा है? और आज जब ये निर्णय आया, तो इस निर्णय में भी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उनकी बातों में भी बार-बार ये मुद्दा सामने आया कि जो एक मोदी समूह है या मोदी सरनेम रखने वाला जो समूह है, उसकी बेइज़्ज़ती राहुल गांधी ने की है, ओबीसी की बेइज़्ज़ती की है। ये बार-बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। तो जो राजनीति की का जो पूरा नैरेटिव है, उस पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी-अभी आपका प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सीएनबीसी आवाज़ अड्डा पर इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहा था और वहाँ 2 मुअज़्ज़िज़ वकील हमारी चर्चा में थे और उन दोनों ने इस बारे में कानूनी स्थिति साफ़ की और उससे मेरे ख़्याल से हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं, उनको भी परिचित होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कानूनी स्थिति के अनुसार राहुल गांधी के जेल जाने की संभावनाएँ, जेल जाने का अंदेशा ना के बराबर है और है भी तो वो बहुत ही कम है और बहुत आगे चलकर निकल सकता है। फिलहाल उनका जो सेंटेंस यानी उनको सज़ा दी गई थी, सज़ा मुलतवी है, लेकिन उस सज़ा को स्थगित नहीं किया गया है। उसको उसके ऊपर एक स्थगन आदेश नहीं दिया गया, ये एक तकनीकी स्थिति है। अगर स्थगन आदेश दे दिया जाता, तब राहुल गांधी ये दावा कर सकते थे कि उन्हें उनकी सांसदी वापस दी जाए। लेकिन चूंकि ये बात नहीं मानी अदालत ने, इसलिए अब वो अपनी तुरंत इस आदेश के परिणाम स्वरूप अपनी सांसदी का दावा नहीं कर सकते। अब इसके लिए उन्हें और बड़ी अदालत में जाकर वो दावा करना पड़ेगा, लेकिन उनके जेल जाने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इस मसले द्वारा राजनीति को प्रभावित करने का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि शुरू-शुरू में इस मसले में राजनीति को प्रभावित करने की संभावना थी। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है, न तो उन्हें संसद में अपनी बात रखने दी जा रही है और ना उन्हें उनसे सांसदी भी उनसे बहुत जल्दबाजी में छीन ली गई। इस तो एक उनके पक्ष में एक हमदर्दी का माहौल बन रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस के कुछ समर्थक और राहुल गांधी से हमदर्दी रखने वाले लोग भी कहने लगे थे कि अगर राहुल जी जेल चले जाएँ तो शायद उनको ज़्यादा राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन धीरे-धीरे ये मसला लंबी कानूनी लड़ाई में चला गया है और जो मसले लंबी कानूनी लड़ाई में चले जाते हैं, वो राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक पलड़ा झुक जाएगा इस मसले की वजह से या झुकना शुरू हो जाएगा या राहुल गांधी या कांग्रेस को इसकी वजह से कुछ हमदर्दी प्राप्त होगी, इस प्रकार की संभावनाएं तकरीबन समाप्त हो गई हैं। दूसरी तरफ भाजपा ओबीसी वाले मसले को उठाकर इसको भुनाना चाहती है, तो भाजपा को भी इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, मेरा मानना है। भाजपा कुछ अपनी बात कहनी है, उसे वो कहेगी राहुल गांधी के खिलाफ, जो पहले उसने कही थी कि वो मोदी सरनेम, मोदी जाति सूचक उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने कुछ अपमानजनक बातें कही हैं, इसलिए उन्होंने पिछड़ी जातियों का अपमान किया है। लेकिन इस प्रकार का कोई लाभ भाजपा को मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तर्क देकर भाजपा को कोई पिछड़ी जातियों के वोट अतिरिक्त मिल जाएंगे या राहुल गांधी ने जो वहां पर कोलार में कहा है फिर से कि वो जातिगत संरचना के समर्थक हैं, तो उससे उनको पिछड़ी जातियों के वोट अचानक बढ़ जाएंगे और उन्होंने इस मसले को बाद में जोड़ा भी है, आज जोड़ा भी है इस मसले को उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल से। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से दोनों ही पक्षों को कोई लाभ होने वाला है। अब ये मसला कानूनी लड़ाई में चला गया है और अभी कई ऐसे मुकाम हैं जिन पर राहुल गांधी अपनी कानूनी लड़ाई देर तक चलाते रह सकते हैं। तो इससे भविष्य में कांग्रेस की राजनीति प्रभावित हो सकती है अगर ये 24 तक ये मसला खींचता रहा और राहुल गांधी को चुनाव ना लड़ने का मौका मिले तो? देखिए, ऐसी स्थिति, ये जो स्थिति है कि राहुल गांधी को चुनाव न लड़ने का मौका हो, ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि जब जैसे ही ये ऊंची अदालतों में मामला जाएगा, उसके बाद में इस मामले में राहुल गांधी को, मेरा अपना अनुमान ये है कि उनको कानूनी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर से वो उस बीच में जेल के तो बाहर रहेंगे लगातार वो, और चुनावी और जो कांग्रेस का प्रचार है और कांग्रेस का नेतृत्व है वो लगातार करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के वो सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त कांग्रेस में जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जो भी नेता हैं, उनमें राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस की पूरे देश में नुमाइंदगी करता है।
और जिसके नाम पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, कहीं ज्यादा मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, लेकिन वोट राहुल गांधी के नाम पे ही मिलते हैं। ऐसी हैसियत न प्रियंका गांधी की है और ना ही ऐसी हैसियत सोनिया गांधी की है, और किसी नेता की तो है भी नहीं। जी। एक और राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में भी इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि आज अडानी ने शरद पवार से मुलाकात की है और जी। भी अगर हम मीडिया के विमर्श को भी देखें तो ऐसा लगता है कि अडानी मुद्दा पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो क्या हम एक ऐसी स्थिति को बनते हुए देख सकते हैं जहाँ पर दूसरे कई सारे मुद्दे तो हावी हो गए, पर जो अडानी का मसला था वो धीरे-धीरे करके विमर्श से गायब होता चला जा रहा है और सफलतापूर्वक सरकार ने इसका एक मैनेजमेंट कर लिया। क्या ये स्थिति है? मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि देखिए, अगर अदानी के मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा होगी तो वो विमर्श में रहेगा। अगर अदानी का मुद्दा केवल पिंक पेपर का मामला रह जाएगा, पिंक पेपर मीन्स जो आर्थिक प्रश्नों पर निकलने वाला मीडिया है, उसका मसला रह जाएगा, तो फिर अदानी का मसला धीरे धीरे चर्चा से तिरोहित हो जाएगा। शरद पवार ने अदानी के प्रति हमदर्दी दिखाई है और उनके मुद्दे को बताया कि खास मुद्दा नहीं है। सीधा मतलब ही उसका ये है कि इस मुद्दे का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, हुँ, हुँ, इसलिए राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शरद पवार के कथन का मतलब ये है, हुँ, ना संयुक्त संसदीय समिति बनने से कोई फायदा होगा और ना ही अदानी वाले मसले पे कुछ हंगामा करने से कोई फायदा होगा। तो अदानी को लगा होगा कि शरद पवार हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, तो वो उनसे मिलने गए होंगे, या उसका और भी कोई कारण हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में अगर अदानी के मुद्दे को राजनीतिक मसला विपक्ष बना पाएगा, तभी इससे कुछ लाभ होगा। वरना तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो 2 महीने में जांच पड़ताल करके कुछ फैसला देगी। हो सकता है सेबी अदानी के ऊपर थोड़ा जुर्माना लगा दे। सेबी ये काम भी करती है कि भाई आपने ये काम गलत किया, अदानी को जुर्माना अदा कर देंगे। जी, और इस 2 महीने में अदानी बड़े पैमाने पर अपना कर्जा चुका रहे हैं। हुँ, कर्जा चुकाने से उनके बिजनेस में जो डेट और इक्विटी उसका जो असंतुलन था पूरा का पूरा, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा था, वो भी संयमित हो जाएगा।